हेलो बच्चों, विवेक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स 1 का जो सेकंड लेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें का प्रैक्टिस सेट 2.2। तो बच्चों, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व। फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस प्रकार x का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर कोई भी वेरिएबल हो उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम आज देखने वाले हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको x² - 15x + 54 = 0। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है बच्चों। देखिए, अब मैं अच्छे से इसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो 2 रहेगी तो उसे हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन में क्या है, 3 टर्म्स है। ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकेंड टर्म और ये हो गई थर्ड टर्म। अभी फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है, यानी इसका x² का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो क्या होगा, 1 होगा। फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो थर्ड टर्म के कोएफिशिएंट को क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 1 × +54, तो आंसर आ जाएगा 54। अभी एक बात ज़रूर आप गौर करना अच्छी तरीके से, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ रहा है फर्स्ट टर्म का और थर्ड टर्म का, तो आपके जो दो फैक्टर्स मिलने वाले हैं उनकी जो सम है वो भी क्या होनी चाहिए, उसको आपको क्या करना है, सम करनी है। उनको आपको अगर समझ लीजिएगा, अगर दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, अगर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको इन दोनों टर्म्स की क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो आपको ऐसी दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 54 हो पर उनकी एडिशन -15 हो। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स है? तो 9 6 ज़ा 54। देखो, आप 27 2 ज़ा भी ले सकते थे, लेकिन उनकी सम जो है वो कितनी आनी चाहिए, -15। तो यहाँ पे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 9 और से 6 का एडिशन करोगे तो आप 15 आ जाएगा। माइनस माइनस कर दोगे तो देख सकते हो आप -15 का एडिशन आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, x² - 9x - 6x + 54। यानी कि इस 15x को हमने क्या कर दिया, 9x और 6x में क्या कर दिया, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी दो दो के पेयर्स करेंगे। ओके, ये दो का एक ग्रुप करेंगे, ये दो का एक ग्रुप करेंगे। इसमें से कॉमन क्या है बच्चों, तो x कॉमन है और अंदर क्या रह जाएगा, फिर 2x है तो एक x तो बाहर निकाल लिया आपने, x बच जाएगा और इसमें से आप 9 निकाल दोगे क्योंकि ये x तो बाहर है। इन दोनों में से आप क्या निकालोगे, कॉमन 6 निकालो, क्योंकि 6 और 9 54 ये दोनों भी 6 से डिवाइड होते हैं। तो 6 1 ज़ा 6 और ये माइनस साइन है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और 6 9 ज़ा 54 हो जाएगा = 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, जो कॉमन ब्रैकेट्स है वो लिखना है x - 9 और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आपको लिखना है, x - 6। जो कॉमन ब्रैकेट आ रहे हैं दो बार है, लेकिन यहाँ पे एक ही बार लिखना है वो, और जो x - 6 है इसे एक बार लिख देना = 0। फिर आपको यहाँ पे नीचे लिखना है x - 9 = 0 और x - 6 = 0। -9 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव और x अगर -6 अगर उस तरफ गया तो +6। तो ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट वन का। मैंने यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन लिख लिया है। आपको पता है कि इस क्वेश्चन में ये फैक्टराइजेशन मेथड में फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करता है। तो फर्स्ट टर्म हम लोग थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन, -20 तो -20 लेंगे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन तो -20 ही आएगा। अभी आपको एक बात गौर करनी है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव था तो नीचे के जो भी दो फैक्टर्स आपको मिले आपने उन फैक्टर्स की सम की। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आ रहा है तो आपको जो मिलने वाले फैक्टर्स होंगे उनकी आपको सब्सट्रैक्शन करनी है और वो सब्सट्रैक्शन कितनी होनी चाहिए, तो +x होनी चाहिए। ओके, तो आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है या फिर नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 20 हो और जो सब्सट्रैक्शन है वो +1 हो।
तो 4 फाइजा आप देख सकते हो। देखिए अगर 5 में से अगर आप 4 घटा दें तो आपका जो सम है या फिर सब्सट्रैक्शन है वो कितनी आती है, +1 आती है। तो 5 को आपको क्या देना पड़ेगा, ये पॉजिटिव साइन देना पड़ेगा और 4 को माइनस देना पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए ना 5 में से अगर 4 कैंसिल आपने किए तो +1 बच जाएगा और 5 4 ज़ा 20 तो -20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x² -4x प्लस 5x -20 इज इक्वल्स टू 0। दो का ग्रुपिंग कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा x कॉमन अगर आप लोगे तो अंदर हो जाएगा x -4 और इसमें से अगर आप 5 कॉमन लोगे तो अंदर हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। ये प्लस साइन जो ये माइनस साइन को है इसको कोई इफेक्ट नहीं करता है, एज इट इज़ आपको लिखना है 5 4 ज़ा 20। सेम ब्रैकेट है, एक बार लिख लीजिएगा और x + 5 सेकेंड ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 0। यानी आपको क्या लिखना है यहाँ पे, x -4 इज इक्वल्स टू 0 और x + 5 इज इक्वल्स टू 0। -4 को उस तरफ अगर आप कीजिएगा तो आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे 5 को उस तरफ अगर आप कीजिएगा तो आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 5। ये हो गया सेकंड का आंसर। बच्चों मैंने यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन लिख लिया है। हम लोग वही फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई टू थर्ड टर्म। तो आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 2 × 13, कोएफिशिएंट को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन 26। अभी देख सकते हो आप मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, आपका पॉजिटिव आ गया है। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आया है तो आपको जो मिलने वाले फैक्टर्स है उनकी सम या फिर उनकी जोड़ कितनी होनी चाहिए, 27 होनी चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिनका मल्टीप्लिकेशन 26 और उनकी जो सम है वो 27। तो 26 1 ज़ा 26 देखिएगा, है ना। तो इनका मल्टीप्लिकेशन तो 26 आ रहा है और इनकी जो जोड़ है या फिर इनकी जो सम है वो देखिए 26 + 1 27 आ जाएगी। तो इसी प्रकार आपको करना है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 2y² + 26y + 1y लिख लीजिएगा या फिर y लिख लीजिएगा +13 इज इक्वल टू 0। अभी कई बार क्या होता है, कई बार आप मतलब y भी इधर लिख सकते हो, 26y इधर भी लिख सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको यहाँ पे इवन नंबर है तो इवन नंबर ही लिखना चाहिए, है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो दो का ग्रुपिंग कीजिएगा। यहाँ पे से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, देखिए 2 भी आप निकाल सकते हो, इसमें से भी 2 आ सकते हैं, इसमें से भी 2 आ सकते हैं। तो 2 और दोनों में y भी कॉमन है तो इधर हो जाएगा आपका y और प्लस 2 13 ज़ा 26 तो 13 रह जाएगा, ये y तो बाहर है और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए तो जिसका कोई भी कॉमन नहीं होता है उसके लिए आपको 1 लेना है, तो y + 13 आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिख लीजिएगा और जो दूसरा ब्रैकेट है उसे 2y + 1। तो ये तो आपको फैक्टर्स तो मिल गए लेकिन फाइनल आंसर नहीं मिला अभी। तो देखिए y + 13 इज इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2y इज इक्वल 2y + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 13 उस तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 2y रह जाएगा यहीं पे, ये +1 जो है उस तरफ जाने के बाद -1 हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, नेक्स्ट स्टेप करके मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। 2 को आप यहीं पे रख देना है क्योंकि आपको y की वैल्यू चाहिए। तो y इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है y को तो यहाँ पे जाने के बाद डिवाइड करेगा तो हो जाएगा -1/2। इस प्रकार आपको दो आंसर्स मिले, 13 -13 और -1/2। बच्चों अभी मैंने फोर्थ वाला क्वेश्चन भी लिख लिया है। इसमें 5m² इज इक्वल टू 22m + 15 है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको राइट हैंड साइड में 0 ही चाहिए, कोई टर्म नहीं चाहिए। तो ये सारी जो टर्म्स है उसे इस साइड में शिफ्ट कीजिए। तो आपको क्या मिल सकता है यहाँ पे 5m², ये 22 प्लस है, इस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, -22m। ये 15 प्लस है, यहाँ पे जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप क्या है,
फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई टू फर्स्ट टर्म कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई टू थर्ड टर्म कोएफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू -15, तो ये आ जाएगा -75। आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो -75 होना चाहिए, पर अगर मल्टीप्लिकेशन माइनस में है यानी कि आपको मिलने वाले जो दो फैक्टर्स है उनकी सब्सट्रैक्शन जो है वो कितनी होनी चाहिए -22। तो आपको फैक्टर्स मिलेंगे 25 3 तो देख सकते हो आप -22 है तो -25 और +3 ये आपके फैक्टर देंगे। अगर -25 से अगर आप 3 सब्सट्रैक्ट कर देते हो या फिर घटाते हो तो आंसर आ जाएगा -22, और मल्टीप्लिकेशन करोगे 25 3 तो 75 आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, तो आपको ये लिख देना है फैक्टर्स यहीं पे 5m² -25m प्लस 3m -15 इज इक्वल टू 0। दो की ग्रुपिंग कीजिएगा तो इसमें से आप निकाल सकते हो 5m कॉमन, बिकॉज 5 दोनों को डिविजिबल है और m दोनों में भी है। इधर रह जाएगा m, 5 5 ज़ा 25, m ऑलरेडी बाहर निकला है कॉमन आपने, प्लस है तो अंदर के साइंस को इफेक्ट नहीं होगा। इन दोनों में से 3 आप कॉमन निकाल सकते हो, 3 दोनों को भी डिविजिबल है, 3 1 ज़ा 3 और -3 5 ज़ा 15। कॉमन निकालते वक्त आपको देखना है कि ये दोनों भी नंबर्स 3 और 15 कौन से टेबल में आते हैं, तो उस नंबर को आप बाहर लीजिएगा। तो देख सकते हो आप दोनों ब्रैकेट सेम है। अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि आपका आंसर सही तरफ जा रहा है। 5m प्लस 3 सेकेंड ब्रैकेट लिख लेंगे इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा m - 5 इज इक्वल टू 0 ऑब्लिक 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -5 को वहाँ पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5m को ऐसे ही रख दीजिए, 3 को वहाँ पे भेजने के बाद -3, और ये 5m को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे भेजने के बाद डिविजिबल हो जाएंगे, तो m का सेकंड आंसर आ गया। मैंने 5वां क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे। अभी बच्चों हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर कोई भी टर्म आपको डिवाइड कर रही है, वहाँ पे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म डिवाइड कर रही है, तो उसी टर्म से पूरे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको लिखना है मल्टीप्लाई 2 इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2x² माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 2 है ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4x², 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे भी हो जाएगा -4x, और यहाँ पे आ जाएगा +1। हमारी फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करता है थर्ड टर्म के कोएफिशिएंट से, सो 4 इंटू 1 आंसर आने वाला है 4। आपको ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव 4, और जबकि मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो उनकी एडिशन, ये फैक्टर्स की एडिशन कितनी होनी चाहिए -4। तो 2 2 ज़ा 4 होते हैं, पर एडिशन -4 होनी चाहिए, तो दोनों को भी आपको माइनस साइन देना है। देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है प्लस होता है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस का एडिशन -4। तो आपको यहाँ पे फैक्टर्स मिलेंगे 4x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो का ग्रुपिंग करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालिएगा 2x, बिकॉज 2 से दोनों भी डिविजिबल है, और x भी कॉमन निकाल सकते हो। तो 2 2 ज़ा 4, x रह जाएगा अंदर बिकॉज एक x बाहर है, और यहाँ पे से 2x बाहर निकाले पूरे अपने तो बच जाएगा -1। अभी देखिए माइनस है यहाँ पे कॉमन बिकॉज माइनस साइन है बीच में, और इन दोनों में कोई भी कोएफिशिएंट कॉमन नहीं है तो आप 1 ले सकते हो, जबकि -1 है तो इनसाइड साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x - 1। सेम ब्रैकेट है तो आप कितने बार लोगे, एक बार लोगे 2x - 1, और ये भी ब्रैकेट सेम ही है, देखो
2x और ये -1 है, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप एक बार लोगे तो भी चलेगा। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, -1 को आप वहाँ पे भेजिएगा तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू +1। और नेक्स्ट स्टेप इसकी रहेगी, 2 को उस तरफ अगर भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिलेगी हाफ।